अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह 13,614 वोट से जीत चुके हैं, जिससे प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं जीत के बाद हमारे संवाददाता ने भाजपा के विजयी प्रत्याशी सुखवंत सिंह से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की जो नीतियां हैं, जो 11 माह का जो उनका कार्यकाल है, उस पर मोहर लगाई है राजस्थान की जनता ने। और मुझे खुशी है कि एक साधारण कार्यकर्ता को रामगढ़ की जनता ने स्वीकार किया है और सुखवंत सिंह जी रामगढ़ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, 18 से 23 का यदि रामगढ़ के प्रत्याशी का कार्यकाल देखे, जो वहाँ से विधायक रही, वहाँ जातिगत आधार पर विकास के काम किए गए। जहाँ एक समुदाय विशेष के वर्ग का वोट था, वहाँ विकास किया गया, और जहाँ से उनको वोट नहीं मिले वहाँ विकास नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और हमारे जो साधारण कार्यकर्ता के रूप में जिनको सुखवंत जी को जिनको रामगढ़ की जनता ने स्वीकार किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास। और आने वाले समय में सुखवंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के मार्गनिर्देशन में रामगढ़ क्षेत्र का विकास होगा और संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा। न जातिगत भेदभाव देखा जाएगा। हर क्षेत्र को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। रामगढ़ उपचुनाव है, सभी के परिणाम सामने आ गए हैं। रामगढ़ सीट पर भी सभी की नजर रही, जो सभी जो दिग्गज नेता है उनकी भी खास जो नजर रही है। जो बात करते हैं, हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी मौजूद है। सुखवंत जी, आज जीत हुई, तो जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसमें सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से हमें सफलता मिली है। मैं सबको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर शीर्ष नेतृत्व में विश्वास किया और सब हमने मिलकर काम किया और टीम वर्क का ही काम था जो हमें ये सफलता मिली। सर, माना जा रहा था कि यहाँ पे सभी जैसे बड़े दिग्गज नेता इसमें शरीक हुए, तो दिग्गज नेता की साख भी कहीं ना कहीं इस चुनाव पर लगी हुई थी। देखिए, अब मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद रहा, प्रदेश अध्यक्ष का भी रहा, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी, हमारे बाबा बालकनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी, देवी सिंह शेखावत जी, रामेश जी, बनवारी जी, रमेश खींची जी, जिला प्रमुख जी, सभी हमारे जो जिले के नेता थे, सबने ही मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने इस तरह चुनाव में सहयोग किया जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हो। तो मैं उनका सबका भी धन्यवाद देता हूँ और पूरे हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और पूरी टीम उनकी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत जी, हमारे जया ओझा जी, सबने मन से काम किया और हमें ये सफलता मिली। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। तो जिस तरह से चर्चाएं थी कि काम के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, सहानुभूति के वोट मांगे जा रहे हैं, तो उसमें किस तरह देखिए, वो चीजें अलग है, लेकिन सब मैं तो जनता से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई एक व्यक्ति को जानता हूँ। 50% विधानसभा तो मेरे टिप्स पर है। मैं पिछले 2 चुनाव आपके सामने लड़े, उस समय ट्रायंगुलर संघर्ष रहा, त्रिकोणे में हमको दिक्कत रहती है, लेकिन आमने सामने में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है और इस बार कमल का फूल खिला है। पिछले 2 बार हम चूक गए थे, इस बार पार्टी का जीत हुई है, तो उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। रामगढ़ काफी ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, तो उनको लेकर किस तरह कार्यशैली रहेगी आपकी? मुद्दों पे साहब, अभी मैं आपसे पहले निवेदन किया कि मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। जो भी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, सरकार हमारी है तो निश्चित रूप से पूरे होंगे। जी, हमारे साथ ये मौजूद है बीजेपी रामगढ़ प्रत्याशी सुखवंत सिंह जी, जो करीब 14,000 वोटों से विजयी हुए हैं। कार्य को लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि रामगढ़ में जो भी संभावित विकास होगा वो किए जाएंगे। जन टीवी के अलवर से हेमंत जोशी। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पवन राजपूत, हमारे संवाददाता। पवन, आज आपकी जब रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी से जब बातचीत हुई तो क्या कहना है उनका जीत पर? पवन जी प्रियंका, बिल्कुल बात करें तो अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जिसके अंदर उपचुनाव में बीजेपी जो प्रत्याशी सुखवंत सिंह है 13,636 वोटों से जीत मिली और उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं सहित टीम वही मुख्यमंत्री को बधाई दी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर या रामगढ़ के अंदर गो तस्करी सहित टकलूबाज है, इनके ऊपर लगाम लगाएंगे और जनता को इनके राहत दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी समय तक टक्कर में रहे थे, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव चुनाव के परिणाम में देखने को मिला। लास्ट की काउंटिंग के अंदर इनको बढ़त देखने को मिली, उसके बावजूद कांग्रेस के जो
समर्थक थे उनके अंदर कहीं न कहीं निराशा देखने को लग गई थी, क्योंकि जिस तरह 2 काउंटिंग बची थी जब इनकी जीत निश्चित होने को लग गई थी। जी, रामगढ़ सीट कितनी महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए और इसे जीतना कितना महत्वपूर्ण था पवन? बिल्कुल बात करें तो प्रियंका, क्योंकि जिस तरह यहाँ बड़े बड़े नेताओं को जब डेरा डाले हुए थे तो कहीं न कहीं उनको लेकर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी यहाँ सभा की थी, तो कहीं न कहीं इस सीट को लेकर काफी दावेदारी जताई जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी सिंपैथिक को लेकर काफी बार बार यहाँ पर बयानबाजी हुई थी। बात करें तो जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पहुंचे थे, डोडासरा जैसे उन्होंने भी बयान दिए थे, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी ये जीत कहीं न कहीं एक नाक का दारू के तौर के रूप में साबित होना था, क्योंकि जिस तरह बात करें तो काफी अहम माना जा रहा था इस जीत को। भाजपा प्रत्याशी से बातचीत हुई तो क्या कहना है उनका, कितना विकास करेंगे क्षेत्र का और क्षेत्र की जनता का? उन्होंने कहा कि यहाँ ये जो जीत है ये जनता की जीत है, सबके लिए बराबर प्रयास करेंगे और गो तस्करी व टटलूबाजी सहित यहाँ के अहम मुद्दे हैं, इसको जनता को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में बात करें तो लगातार गो तस्करी और टटलूबाजी के काफी केस देखने को मिलते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी चुनाव के अंदर मुद्दे काफी अहम थे और इन्होंने जीतने के बाद भी ये बताया इनसे राहत दिलाएंगे और आम जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है क्योंकि आज भाजपा ने 5 सीटें जीत ली हैं।